तो ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर हमें पता लग जाता है कि सीरीज में कौन से हैं, पैरेलल में कौन से हैं, तो उन सर्किट्स को पहले हम देखते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर हमारे लिए डिसीजन करना पॉसिबल नहीं होता कि इसमें कौन से पैरेलल होते हैं और कौन से सीरीज में होते हैं, तो उसके लिए स्पेशल रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो फिर उन रूल्स को हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिंपल सर्किट्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर पैरेलल या सीरीज के अंदर डिसीजन करना हमारे लिए आसान होता है। ये मैंने एक सर्किट लगाया है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा सर्किट नजर आएगा, लेकिन अगर जब आप के कौन से सीरीज में और कौन से पैरेलल है। अब मैं पूरा सोल्यूशन नहीं करूंगा इसका क्योंकि टाइम लगेगा इसके अंदर। मैं आपको बेसिक प्रोसेस बता देता हूं कि इसको कैसे आपने जो है वो सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, अगर आप देखते हैं तो ये सर्किट हमारे पास एक लगा हुआ है बेटा, ये वाला। इसके अंदर अगर आप देखते हो तो बेटा यहाँ पे आप मोस्टली ऐसे सर्किट इस एंड पॉइंट से शुरू होते हैं बेटा। अगर आप देखेंगे तो बेटा इसके अंदर ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये अगर आप दोनों देखोगे तो ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में है बेटा। ठीक है, अगर इन दोनों का आप एक कह लें ए, इसकी जगह पे आप रेजिस्टर ए लगाओगे तो बेटा ये सर्किट इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा R1 और R3 अपनी जगह पे लगेगा बेटा, ये हो जाएगा R3। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा, आप इसको करोगे ये जो यहाँ पे है ही नहीं रेजिस्टर बेटा। अगर आप देखोगे तो अब अगर आप देखोगे बेटा तो एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है बेटा इस तरह से, और ये एक रेजिस्टर बेटा लगा हुआ है और एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है बेटा। पहले सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद इसको आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, लगे इस तरह से, और ये रेजिस्टर जो होगा आप इसके बेटा नेम दे दें। ये आपके पास है बेटा R4। ठीक है, ये आपके पास है 6। ठीक है, और ये आपके पास है बेटा R7। ठीक है, और ये आपके पास है बेटा R8। ठीक है, तो इन दोनों का बेटा, इन दोनों को सीरीज में आप रखोगे तो ये दोनों जब सीरीज में हो गए, अब ये पैरेलल आ गए बेटा। अब आप देखते हैं कि A और ये जो A होता है ना बेटा, ये A हो जाएगा R9 प्लस R10 बेटा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। तो ये जो सीरीज में होते हैं बेटा, ये दोनों आपस में ऐड होके, ठीक है, ये आप कर ले बेटा, ये R9 है और 9 प्लस R10 सा बनेगा बेटा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 बनता है। ठीक है, अब ये दोनों क्या आ जाएंगे बेटा, ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल। तो ये दोनों आप देख लें बेटा कि ये दोनों आ गए आपस में पैरेलल बेटा, ये दोनों आ गए आपस में पैरेलल बेटा। तो देखिए ये एक ऐसा सर्किट है जो इस तरह से रिड्यूस हो रहा है बेटा, क्योंकि ये देखें इन दोनों की ये एंड पॉइंट सेम है बेटा और ये एंड पॉइंट सेम है। जब दोनों की एंड पॉइंट्स सेम होंगी तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। अब ये सर्किट रिड्यूस होकर इस तरह से आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये बेटा इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, और यहाँ पे बेटा ये बनेगा इस तरह से बेटा, ये लगा इस तरह से। ठीक है,
और इसके बाद हमारे पास है बेटा ये इस तरह से लग गया बेटा, ठीक है, ये वाला। और ये बेटा रेजिस्टर इस तरह से लग गया, और ये रेजिस्टर बेटा इस तरह से है, ये रेजिस्टर इस तरह से है बेटा। अब ये रेजिस्टर आपके पास बन गया बेटा, ये बन गया आपके पास बेटा। ये दोनों जो होते हैं बेटा, इन दोनों की जगह पे जो रेजिस्टर लगेगा आप इसको कह ले बी, ठीक है। और ये 1/b हो जाएगा बेटा 1/a, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है बेटा, प्लस हो जाएगा 1/r8 बेटा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बेटा इस तरह से निकलेंगे। अब ये जो होगा बेटा इसकी जगह पे ये लगेगा, आप कह सकते हैं कि बेटा इन दोनों की जगह पे ये रेजिस्टर बी लगेगा, ठीक है। अब ये दोनों का बी लगेगा बेटा। अब अगर ये बी लगेगा तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बेटा सीरीज में आ गए, ये दोनों एक दूसरे के साथ बेटा सीरीज में आ गए, और इनका सी बनेगा, सी हो जाएगा बेटा बी प्लस R7 बेटा, ठीक है। अब इनका जो सीरीज वाला निकलेगा वो इसके साथ पैरेलल होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इनको आप आगे इस तरह से प्रोसीड करते आओगे तो ये इस तरह से बेटा आपको जो है वो ये मिल जाएगा। इनका इसके साथ पैरेलल होगा बेटा, इनका पैरेलल यहाँ पे लगाओगे तो ये सीरीज में आ जाएंगे, इनका निकलेगा इसके साथ पैरेलल होगा बेटा, इसका जो निकलेगा प्रोसीड करते आओगे। तो ये एक ऐसा सर्किट है बेटा जिसके अंदर आपको फैसला करना आसान हो रहा है कि कौन से सीरीज में है और कौन से पैरेलल है बेटा। तो ये सर्किट्स जो होते हैं जो इस तरह से होते हैं जिनके अंदर हमारे लिए डिसीजन करना आसान होता है, वो इस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करोगे। अब एक और को देखते हैं बेटा। सपोज करें बेटा कि हमारे पास इस तरह से बेटा, ये देखें बेटा, ये हमारे पास है, ये भी एक सर्किट है बेटा, देखिए ये वाला सेम है बेटा, ठीक है, ये एक सेम है बेटा, ये दूसरा मैं लगाता हूं। अब देखिए बेटा, जैसे एक ये पड़ा है बेटा, अब इसके अंदर भी आप देख लें बेटा कि ये जो होता है, ये सर्किट भी जो होता है बेटा, ये भी सिंपल होता है कि अगर आप देखेंगे तो बेटा ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों आपको सीरीज में नजर आएंगे, ये दोनों बेटा सीरीज में, और इनका रिजल्टेंट होगा ए हो जाएगा बेटा R6 प्लस हो जाएगा R7 बेटा, ठीक है। अब इनका अगर आप निकालोगे बेटा तो ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से बेटा ये बैटरी 5 वोल्ट की लगी हुई है, और ये हो जाएगा बेटा इसका R1 होगा, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास R4, ठीक है। और इन दोनों की जगह पे, इन दोनों की जगह पे बेटा हो जाएगा रेजिस्टर ए, और ये बेटा यहाँ से इस तरह से खाली है, इस तरह से, ठीक है। और ये होगा बेटा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास R5, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास R2 बेटा, ठीक है। तो ये बेटा पहले दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे लगेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या आ गए बेटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल आ गए, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल आ गए, और इनका रेजिस्टर बी होगा, और 1/b जो होगा बेटा वो 1/a होगा प्लस 1/r5 होगा बेटा, ठीक है। तो अब इनका जो होगा बेटा ये इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा बेटा, इनका इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास R1, और ये हो जाएगा हमारे पास बेटा R4, और यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा इस तरह से। इन दोनों की जगह पे हमारे पास लगेगा बेटा रेजिस्टर B, ठीक है। और ये आपके पास लग जाएगा बेटा, ये लगेगा आपके पास रेजिस्टर 2 बेटा, ठीक है। अब अगर आप देखते हैं बेटा तो ये आपके पास जो होता है बेटा, अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे,
ये दोनों जो होते हैं बेटा ये सीरीज में आ जाते हैं, ये सीरीज में, और इन दोनों का सी निकलेगा, सी होगा बेटा R4+B, इस तरह से हो जाएगा। अब ये इसके साथ लगेगा बेटा इस तरह से कि ये हो जाएगा बेटा R1, ठीक है, और ये लगेगा बेटा C इस तरह से, और ये लगेगा बेटा R2। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है बेटा, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, और ये होगा D, और 1/D जो होगा बेटा ये 1/C प्लस 1/R2 होगा, इनका दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा। और ये जो इक्विवेलेंट आएगा बेटा ये R1 के साथ इस तरह से सीरीज में आ जाएगा, और ये होगा D, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी बेटा R1+D इस तरह से। तो कहने का मकसद ये कि ये वो सर्किट्स हैं जिनके अंदर बेटा सीरीज और पैरेलल को डिटेक्ट करना आसान होता है। पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी बेटा आपके पास, ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसके ऊपर पोटेंशियल जो है बेटा वो कितना अप्लाई किया हुआ है, ये पोटेंशियल है 5 वोल्ट। अब अगर आपको करंट निकालना है बेटा तो पहले इसका करंट निकालोगे, जितना करंट इसके अंदर होगा उतना ही करंट इन दोनों के अंदर होगा, और जितना इनके अंदर करंट होगा फिर इनके ऊपर पोटेंशियल देखोगे, जितना पोटेंशियल D के ऊपर होगा उतना पोटेंशियल C और R2 के ऊपर करंट पोटेंशियल इस तरह निकालते जाओगे तो इनके ऊपर करंट और पोटेंशियल भी निकल आएगा। तो ये वाले जो सर्किट्स होते हैं बेटा, ऐसे सर्किट्स जो होते हैं इनके अंदर जब सीरीज और पैरेलल के अंदर डिसीजन करना आसान होता है तो इनको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे बेटा कि अगर ये हमारे पास होता है बेटा इस तरह से, देखिए बेटा ये है जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था बेटा, ये देख ले बेटा, ये मैंने आपको दिया था जो PDF भेजा था उसके अंदर भी है बेटा। देखिए ये वाला एक ऐसा सर्किट है बेटा जिसके अंदर देखें यहाँ पे ये चीज देख ले बेटा, इसको ध्यान से देखें कि यहाँ पे अगर इस तरह से दिया जाता, अगर इस तरह से दिया जाता तो इसका मतलब अलग था, इसका मतलब था कि ये सर्किट आगे जा रहा है। अगर सर्किट को यहाँ पे या यहाँ पे कह दिया जाए अप टू इन्फिनिटी तो ये अलग चीज थी, ये फिर एक अलग तरीके से सॉल्व होता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, न डॉट्स दी गई है और न ही अप टू इन्फिनिटी कहा गया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब ये कि ये यहाँ पे खत्म है, मीन्स ये एंड्स आगे किसी भी चीज के साथ नहीं है, मीन्स ये रेजिस्टर जो है ना बेटा, ये रेजिस्टर खत्म, ये दोनों रेजिस्टर खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये रेजिस्टर आगे किसी भी चीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों रेजिस्टर एक दूसरे में खत्म हो जाएंगे, मीन्स ये कैलकुलेशन के अंदर आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके आगे न डॉट्स लगी हुई है और न ही इनके आगे कोई BCD कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट ऐसे खाली छोड़ दिए गए, इसका मकसद है इनका आगे कोई कनेक्शन नहीं है, तो आगे सर्किट के साथ नहीं, जब इनका सर्किट के साथ ताल्लुक ही नहीं है तो मीन्स ये दोनों खत्म, ये कंसीडर ही नहीं करेंगे। जब आप ये कंसीडर नहीं करोगे ये हो जाएगा सर्किट बेटा इस तरह से, मीन्स ये सर्किट इस तरह से, आप ये समझ लें कि ये सर्किट ऐसा है बेटा, ठीक है, और ये जो है वो आप समझे सर्किट इस तरह से बेटा, ठीक है। अब ये वाला सर्किट जो होता है बेटा इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सर्किट जो होता है बेटा, ये हमारे पास है 2, ये 1, ये 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 है बेटा, और ये 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, और ये 2 है बेटा, ये हो जाएगा बेटा 8,
और ये हो जाएगा बेटा 8। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा बेटा। अब क्या हो जाएंगे, अब ये हो जाएंगे कि ये सब सीरीज में है बेटा, ये सब के सब सीरीज में है बेटा। ये देखें, ये सब के सब सीरीज में आ गए बेटा, ये सीरीज में आ गए बेटा। और इनका ए होगा, और ए किसके बराबर होगा, 1 + 1 + 4 + 1 + 1। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे लगेगा बेटा, आप लगाएं, इसको लगाएं बेटा। बाकी कितने रहे, 3 रहे बेटा। 1 है, 2 है, 3 है बेटा। और यहाँ पे भी 3 रहते हैं बेटा, 1 है, 1 है, 1 है बेटा। ठीक है, इस तरह से 3 आ गए बेटा। ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा बेटा 8। अब ये दोनों क्या आ गए बेटा, अब ये दोनों आ गए पैरेलल बेटा। ठीक है, इसको कर ले आप b बेटा। तो ये होगा 1/b इक्वल टू 1/, हो जाएगा बेटा 8 + 1/8, b हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, अब सर्किट ये हो जाएगा बेटा। अब आपके पास सर्किट आ जाएगा बेटा इस तरह से, 1 है, 2, 3 बेटा, ये लग गया b। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा इस तरह से, और ये इस तरह से आ गया बेटा। अब इसका बीच वाला बेटा मैं भूल गया, इसको बीच वाले को लगा देता हूं मैं, कि ये जो होता है इसकी 8 के साथ आ गया, तो ये आ गया बेटा इस तरह से। ये आ गया हमारे पास बेटा 8, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 8 बेटा। ठीक है, अब ये कौन से हो गए बेटा, 3, 1 और ये 1 बेटा। और ये कौन सा हो जाएगा, सॉरी 2 है बेटा। ये हो जाएगा 2, ये होगा 1, ये होगा 1 बेटा। ठीक है, और ये कौन सा आ गया बेटा, ये आ गया b, क्योंकि इन सब की जगह पे बेटा ये हमारे पास बेटा 2, 1, 1, 2, 1, 1 बेटा। ठीक है, अब ये इनकी जगह पे ये आ गया बेटा b, और b की वैल्यू कौन सी है बेटा, 4 है। अब देखिए आप बेटा, ये जो है ये हमारे पास इस तरह से सब के सब सीरीज में आ गए बेटा। ये सीरीज में है बेटा, ये वही आ गया बेटा कि इनका होगा c बेटा, और c किसके बराबर होगा, 1 + 1 + 4 + 1 + 1 बेटा। c कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं बेटा कि ये होएगा आपके पास बेटा इस तरह से 2। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा 8, और ये आ जाएगा बेटा 2, और ये आ जाएगा बेटा इस तरह से 8। अब ये दोनों क्या आ जाएंगे बेटा, ये दोनों फिर पैरेलल आ गए। ये दोनों बेटा पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल होंगे तो आप इसको कहोगे कि ये आ गया बेटा d, और 1/d क्या हो जाएगा बेटा, 1/8 + 1/8 इक्वल टू d हो जाएगा बेटा 4। ठीक है, अब 4 है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा सर्किट इस तरह से 2, और ये हो जाएगा बेटा 4, और ये हो जाएगा 2 बेटा। ठीक है, अब इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, सब सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी बेटा 8 ओम हो जाएगी। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा 8 ओम हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं बेटा कि ये इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बेटा 8 ओम है। ठीक है, आप इसको इस सेंस में कह सकते हैं कि इसकी जो भी एक और तरीके से 1 मिनट में देता हूँ शार्ट सर्किट शायद ये हो जाए। नहीं, ये नहीं होगा बेटा, शार्ट से तो इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया बेटा इस तरह से, तो ये बेटा आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं बेटा कि ये एक और देख ले बेटा इसको। देखिए बेटा, ये देखिए बेटा,
ये भी आपके पास बेटा प्रैक्टिस के अंदर मैंने दिया था। इसके अंदर बेटा देखें, ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसके अंदर एक चीज दी गई है जो आपको बतानी बेटा, ये 1 ओम है। ये जो चीज है बेटा, ये जो है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका मकसद है इस सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर ये भी लगा हुआ है बेटा। ये मींस ये जो सर्किट होगा बेटा, ये इस तरह से होगा। ये जो सर्किट होता है इसमें बैटरी की रेजिस्टेंस R बेटा, और ये जो है बेटा 2 है, और ये जो है इस तरह से बेटा 2 है, और ये इस तरह से बेटा 2 है, और ये इस तरह से बेटा रेजिस्टर जो होता है ये 4 है बेटा। ये सर्किट इस तरह से है बेटा, ठीक है। आप इसको इस सेंस में देखोगे कि ये रेजिस्टर बेटा काउंट होगा और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, 1, ठीक है। तो आप करोगे बेटा, ये 2 और 2 है बेटा, इसकी 1 होगी, तो ये सर्किट होगा बेटा 1, और इसकी रेजिस्टेंस होगी बेटा 2, और इनकी दोनों की बेटा कंबाइंड होगी 1, और ये इनके साथ होगा बेटा 4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी बेटा 2 + 4 + 4 बेटा। इसके अंदर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 8 ओम बेटा। तो जब इस तरह से बैटरी की रेजिस्टेंस दी जाती है ना बेटा, तो बैटरी की रेजिस्टेंस जो होती है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर बैटरी की नहीं दी जाती कोई मसला नहीं है, जोड़ दे, लेकिन अगर बैटरी के ऊपर रेजिस्टेंस लिखी हुई है ना, तो सर्किट के अंदर उसको आप कंसीडर करोगे। अगर सर्किट के अंदर उसको कंसीडर नहीं करोगे तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपका आंसर जो होगा वो गलत होगा। इसको कंसीडर कीजिएगा बेटा। अब देखें बेटा, एक और देखें कि ये देखें बेटा, ये भी आपको मैंने प्रैक्टिस के अंदर दिया था बेटा। ये देखें, if each resistance in the figure is of 9 ohm, then reading of the ammeter। देखें बेटा, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि एमीटर की रीडिंग कौन सी है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां से करंट आएगा, यहां से बेटा करंट आता है आए, ये करंट जो होगा, इस करंट का कुछ हिस्से इस तरह आ जाएंगे बेटा। ये इस करंट का बेटा एक हिस्सा I1 है, I2 है, I3 है, I4 है बेटा। मीन्स इस करंट के 4 हिस्से तो इधर ही आ जाएंगे, और ये करंट्स जो होंगे बेटा वो इधर आ जाएंगे। मीन्स ये करंट जो है ना बेटा, ये तो गैल्वानोमीटर की तरफ गए ही नहीं, ये तो करंट जो है वो गैल्वानोमीटर से इधर आ गए बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे करंट्स जो होते हैं गैल्वानोमीटर की तरफ आई ही नहीं है बेटा। अब गैल्वानोमीटर की तरफ कौन सा, सॉरी एमीटर, यहाँ पे ये एमीटर की तरफ कौन सा करंट आया बेटा, एमीटर में ये जो करंट इसका दूसरा हिस्सा है बेटा, इस करंट का एक हिस्सा जो होगा वो इस तरफ जाएगा बेटा। ये वाला जो करंट होता है ना बेटा, ये यहां से होके इस तरह से ये करंट आके गैल्वानोमीटर से गुजरता है बेटा, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है बेटा, 9 है, 9 है, 9 है, 9 है बेटा। और ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब पैरेलल है बेटा। अगर पैरेलल है बेटा तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा = R/N बेटा। तो हर एक की 9 है और N है 1 2 3 4 5 बेटा, N/5 मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा 9/5। अब बेटा ये जो करंट होगा ना, ये वाला करंट, ये करंट कितना होगा, यही करंट गैल्वानोमीटर से गुजरता है, तो ये हो जाएगा बेटा V/R बेटा। V कितना है बेटा, 9/9/5 बेटा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो ये चीज कंसीडर नहीं की जाए क्योंकि ये एमीटर से इस तरफ है, तो इस करंट का एक हिस्सा इसकी तरफ जाएगा। आप ये कह ले कि जैसे ये इस तरह से रेजिस्टर्स जो है पैरेलल है, ये रेजिस्टर्स और ये रेजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इन दोनों का कंबाइंड जो होगा वो भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे। आपको करंट सिर्फ इनमें से पूछा गया है, आपसे करंट पूरे के अंदर नहीं पूछा गया कि आप पूरे की रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। पूरे की रेजिस्टेंस फाइंड नहीं करोगे बेटा, आप इनको सिंपली इस तरह से लोगे,
अब देखिए बेटा, अब अगर आप इसको देखते बेटा, ये देखें, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था बेटा, इस क्वेश्चन को देख ले। अब इसके अंदर, इस ए मीटर के अंदर करंट देखना है बेटा। देखें, यहां से आएगा करंट, यहां से आएगा करंट बेटा, आए, ये करंट आए यहां पे आएगा बेटा, ठीक है। ये करंट जब यहां पे आएगा बेटा, तो इसका हिस्सा एक I1 इस तरफ जाएगा, एक हिस्सा करंट का बेटा इस तरफ आएगा, और I2 बेटा इस तरफ जाएगा, और ये करंट बेटा इस तरह से आएगा, और ये I3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये करंट I1 जो होगा बेटा यहां से गुजरता हुआ, ये I1 इस तरह आएगा, मींस I1 ए मीटर में से गुजरेगा। और ये देखें बेटा, ये I2 है बेटा, ये I2 यहां से होता हुआ, ये I2 भी बेटा इससे गुजर के निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है। और ये देखें बेटा, ये I3 करंट है, ये I3 करंट भी यहां से होता हुआ इस ए मीटर से गुजरेगा। मीन्स ये जो तीनों करंट है, ये यहां से तो अलग हुए, I1 बना, I2 बना, I3 बना, लेकिन ये सब यहाँ पे बेटा, इस जंक्शन पे जो करंट आए है, इस जंक्शन पे भी वही करंट आए है बेटा, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर में करंट कितना गुजरा है बेटा? गैल्वानोमीटर के अंदर जो करंट गुजरा है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3 बेटा, 3 करंट्स गुजरे गैल्वानोमीटर से। तो ये बेटा टोटल करंट गैल्वानोमीटर से गुजरा है। अब आप इसके लिए करोगे बेटा, देखें इसका सर्किट ऐसे बनेगा बेटा, ये देखें, ये हमारे पास है 2 बेटा, और ये भी इसी तरह से पैरेलल लगे हुए हैं बेटा। इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि ये इस तरह से, ये इस तरह से लगे हुए हैं, ये इस तरह से सर्किट बनेगा बेटा। ये भी 2 है और ये भी 2 है बेटा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो है हमारे पास इस तरह से, ये तीनों रेजिस्टर्स को आप ये कह लें कि ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। आप इसको इजीली इस तरह से बना लें बेटा, आप इसको इस तरह से बना लें कि ये आप कर लें बेटा, इस तरह से बैटरी है और इन तीनों रेजिस्टर्स को आप एक दूसरे के साथ बेटा पैरेलल बना दें। ये बना लें आप बेटा इस तरह से, ये बैटरी है और ये रेजिस्टर एक दूसरे के साथ आप कह लें कि तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ये बैटरी कितनी है? बैटरी है बेटा हमारे पास 2 वोल्ट, और अब आप इसमें से निकाल सकते हैं बेटा, ये 2 है, 2 है, 2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी बेटा 1/2, 1/2, 1/2 बेटा। तो ये हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा 2/3, तो I हो जाएगा बेटा V/R, तो V है बेटा 2, 2/3 इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं बेटा कि ये जो होगा इसमें से करंट जो होगा बेटा I इज इक्वल टू बेटा, ये हमारे पास है इस तरह से 1/2, 1/2, तो ये 2 होगी बेटा 3/2, 3/2 होगी बेटा 2/3, तो करंट होगा बेटा V/R बेटा, 3 एम्पियर होगा। लेकिन यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ऑप्शन में मसला आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बेटा इसका ये 2 है, 2 है, 2 है बेटा, ठीक है। तो तीनों रेजिस्टर्स बेटा अगर हैं हमारे पास 2 के 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि करंट तो सारा इसमें से आएगा। LCM होगी 2 बेटा, ये होगा 3/2, 2/3 होगा बेटा। तो I इज इक्वल टू V/R होगा बेटा। V की वैल्यू है हमारे पास बेटा जो है वो 2, और R की वैल्यू 2/3 है, तो बेटा 3 एम्पियर ही आना चाहिए। या तो मेरी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, सर्किट इसी तरह से पैरेलल होता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब इसके अंदर एक और देखते हैं बेटा, ये देखें, ये एक होता है बेटा, ये भी हमने किया था, ठीक है। इसको देख लीजिएगा बेटा, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक की हो, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी ये जो होते हैं बेटा,
ये अगर आप देखते हो तो ये तीनों के तीनों आप देख सकते हैं, इनका तीनों का यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बेटा पैरेलल है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ जो होते हैं वो पैरेलली है, सीरीज जो है वो सर्किट, बाकी थोड़ी मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर देखते हैं इसको बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर बेटा। अब आपने ये देखना है बेटा कि पोटेंशियल जो है वो ए और बी पॉइंट्स पे कितना है बेटा। अब देखिए इसको आप सर्किट को बेटा इस तरह से करें, देखिए इसमें दो इस तरह से विंग्स बनती है बेटा। ये बुनियादी तौर पे ये जो होता है बेटा, ये इसकी दो विंग्स हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं सर्किट को बेटा। ये देखें, ये और ये रेजिस्टर सीरीज में, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर बेटा सीरीज में। तो ये आप कर सकते हैं बेटा कि इसके अंदर तीन रेजिस्टर इस तरह से लगे हुए बेटा, ये तीन रेजिस्टर लगे हुए बेटा। और ये कौन सा है? 5 है, ये बेटा 5 है, और ये 5 है बेटा। और ये भी कौन सा है बेटा? 5 है। तो आप कहेंगे बेटा कि ये रेजिस्टर्स इस तरह से 5 वाले हैं बेटा। इस तरह से ये भी हमारे पास बेटा 5 है, और ये भी 5 है, और ये भी 5 है बेटा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे बेटा तो इनके ऊपर पोटेंशियल है 2 वोल्ट बेटा, ठीक है। आपको पोटेंशियल किनके दरमियान देखना है बेटा? दो के दरमियान। ये पॉइंट ए है बेटा, और ये पॉइंट बी है। इसको देखिएगा बेटा, ये थोड़ा टेक्निकल है। देखिए बेटा, ये पॉइंट डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है? बैटरी के साथ। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे हुआ 2 वोल्ट बेटा, ठीक है। अब ये 2 वोल्ट हुआ, और ये पॉइंट बेटा 0 वोल्ट हुई, क्योंकि ये पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? नेगेटिव के साथ, और ये कनेक्टेड है पॉजिटिव के साथ। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये पॉइंट ए 2 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और ये पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है बेटा? इसके साथ कनेक्टेड है। तो ए पॉइंट बेटा 2 वोल्ट है, यहाँ पे आप लिख ले बेटा 2 वोल्ट है, और सी पॉइंट बेटा किसके दरमियान निकलना है? ए और बी के दरमियान बेटा, ठीक है। ये जो पॉइंट बेटा दी गई है, ये पॉइंट सी है, ये आप कर ले सी बेटा। अब यहां से देख सकते हैं बेटा, ये जो सी पॉइंट है ये किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव है बेटा 0 पोटेंशियल पे, ठीक है। इस तरह से होती है। अब आप क्या करेंगे बेटा? इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले बेटा। इसकी जो रेजिस्टेंस होगी बेटा वो होगी, ये तीनों बेटा इस तरह से, ये होगी बेटा 5 + 5 + 5 = 15 ओम बेटा। इन तीनों की रेजिस्टेंस 15। अब इन तीनों से रेजिस्टेंस से करंट निकाले बेटा। ये हो जाएगा बेटा I = V/R बेटा। दोनों के ऊपर पोटेंशियल है बेटा 2/15 बेटा। तो ये करंट हो जाएगा बेटा, इन दोनों के ऊपर जो करंट होगा बेटा, इनमें से करंट हो जाएगा बेटा I = V/R। तो पोटेंशियल बेटा 2 है, तो ये हो जाएगा बेटा V/R मीन्स 2/15। इसमें से करंट इतना गुजर रहा है, ठीक है। अब बेटा इसमें से भी करंट वही है 2/15 एम्पियर है, इसमें से भी करंट कितना है बेटा 2/15 एम्पियर है, इसमें से भी करंट है बेटा 2/15 एम्पियर। तीनों रेजिस्टर्स के अंदर करंट बेटा इक्वल है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो होता है बेटा, इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया बेटा, कि यहां पे आप देखोगे कि इसके दरमियान बेटा, आप ए और बी के दरमियान देखोगे कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया बेटा, डेल्टा वी। ए और बी के दरमियान आप पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे कि ए और बी के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे बेटा? ये करोगे डेल्टा वी = I × R बेटा। इन दोनों में करंट कितना गुजर रहा है? ये करंट गुजर रहा है बेटा 2/15, ठीक है। अब इन दोनों में बेटा अगर आप देखते हो द पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, ये हो जाएगा I × R बेटा। R दोनों का क्या हो जाएगा बेटा? इसका 5 है, इसका 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 10। ये होगा बेटा 20
अपान हो जाएगा बेटा 15, ये होगा 4/3 बेटा। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4/3 होगा बेटा, कि यहां पे बेटा पोटेंशियल 2 वोल्ट है और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया है, 4/3 आ गया। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, कि दो के दरमियान निकालना है। तो दो के दरमियान आएगा बेटा 4/3। ठीक है, कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दी जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान में रखिएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा एक चीज दे दी जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल एट बी बेटा, कि बी के ऊपर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो देखें यहां पे कितना है 2 वोल्ट और इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है 4/3 और पोटेंशियल एट ए कितना है 2 वोल्ट है। अब पोटेंशियल एट बी कितना होगा बेटा। ठीक है, पोटेंशियल एट बी कितना है, देखें बेटा आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी बेटा। तो पोटेंशियल एट बी हो जाएगा बेटा पोटेंशियल एट ए माइनस डेल्टा वी। क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू बेटा पोटेंशियल 2 माइनस कितना होगा बेटा 4/3 इज इक्वल टू बेटा 6 - 4/3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2/3 वोल्ट बेटा। अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल कहा जाए तो पॉइंट बी का पोटेंशियल बेटा, जब ये आप किसी भी रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करते मींस उसके एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान डिफरेंस कितना है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए व्हाट इज पोटेंशियल एट द बी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ये होगा, लेकिन अगर इसी के अंदर पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी जो होगा उसके लिए ठीक है। तो इसी की तरह से ये क्वेश्चन एक और है, ये मैं आपको अभी बताता हूं, आप घर पे कीजिएगा बेटा। ये आपको पहले दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बेटा। इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन है वो इसी तरह का है बेटा, ये वाला क्वेश्चन इसी तरह का है बेटा, ये वाला क्वेश्चन ये इसी तरह से है। बेटा इसमें आया नहीं है, मैं भेजता हूं आपको। अगर इसमें देखता हूं है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, अगर है इसमें तो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। शायद आया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर नहीं है बेटा, वो आपको भेजता हूँ जिसके अंदर यही बात पूछी गई है। ये तो मैंने कहा है ना पोटेंशियल एट बी, तो इसी तरह का क्वेश्चन था, वो मैं आपको भेजता हूँ बेटा। तो ये बेटा जो सर्किट्स थे जो हमने डिस्कस किए, इसके सिवा भी और भी बहुत सारे सर्किट्स हैं बेटा। टाइम शार्ट है, नहीं तो मैं और भी आपको सर्किट करवाता बेटा। तो की पॉइंट क्या होती है कि आपने जहां पे सर्किट्स के अंदर आप सीरीज या पैरेलल के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सीरीज और पैरेलल के अंदर उनको डिटेक्ट करें और इस तरह से सॉल्व करते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं लगाता हूँ, उसके बाद जो है फिर दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि उन क्वेश्चंस को आप किस तरह से बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप देखते हैं तो ये है बेटा, एक क्वेश्चन देख ले, ये है बेटा। अब ये क्वेश्चन भी बेटा आपको दिया हुआ है। अब इसके अंदर कहा गया बेटा
Okay, which resistances of 6 ohm each are connected in the manner shown in the adjoining figure with the current 0.5 ampere as shown in the figure. The potential difference Vp and Vq. बेटा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके दरमियान बेटा, P के और Q के दरमियान बताना है। मींस आपने बैटरी का पोटेंशियल बताना है बेटा। क्या आपने पोटेंशियल जो बताना है वो किसका बताना है, बैटरी का बेटा। तो आप क्या करोगे बेटा, आपको करंट दिया हुआ है बेटा कि इसमें से टोटल करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर बेटा, करंट है 0.5 एम्पियर। अब आप इसकी रेजिस्टेंस देखें बेटा, ये देखें तीनों सीरीज में और सॉरी पैरेलल है, तो इनकी रेजिस्टेंस ए होगी बेटा 1/A इज इक्वल टू 1/6, 1/6 इज इक्वल टू 3/6, ए हो जाएगी बेटा 2 ओम। अगर इसको देखें बेटा, ये दोनों 12 हो जाएगा बेटा, ठीक है, और ये 6 है बेटा, तो इन दोनों की जो हो जाएगी बेटा ये बी होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बी क्या हो जाएगी बेटा, 1/12 प्लस 1/6 बेटा 12 होगा। ये हो जाएगा बेटा 1 + 2 इज इक्वल टू 3/12 बेटा, ठीक है। तो बी की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 4 ओम, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब ये इस तरह से हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 और ये होगा 4 बेटा। अब इसका पोटेंशियल है बेटा, ये पॉइंट P है और ये Q है, ये पोटेंशियल बेटा मींस बैटरी का बताना है। और इसमें करंट कितना है बेटा, करंट है 0.5 एम्पियर। तो बेटा ये रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी 6। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास हो जाएगा इस तरह से कि V इक्वल टू बेटा I इंटू R बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 0.5 इंटू 6 बेटा, तो V हो जाएगा बेटा आपके पास 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करोगे कि जब आपको बैटरी के टर्मिनल्स का पूछा गया कि टर्मिनल्स का पोटेंशियल कितना है बेटा, देखें अब देखिए बेटा, अब ये हो गए। अब इसको देखिए बेटा, देखिए इसमें कहा गया द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी बेटा, ए और बी के दरमियान इफेक्टिव बेटा जो होती है वो रेजिस्टेंस कितनी होती है बेटा। अब ए और बी को देखें बेटा, यहाँ पे आप इसका सर्किट बनाए बेटा, ये हमारे पास ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बेटा बी है। अब आप देखें बेटा कि ये आप बना लें बेटा पॉइंट ए और ये आप बना लें बेटा पॉइंट बी। एक तो रेजिस्टेंस इनके दरमियान डायरेक्ट लगी हुई है बेटा, ये रेजिस्टेंस है 3, ठीक है, और दूसरी रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो बेटा बी से आगे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 3 बेटा, ये बी से आगे 3, ये 3 के साथ बेटा 2 कनेक्टेड है। इसके साथ बेटा 3 के साथ आप कर सकते हैं कि 3 के साथ यहाँ पे बेटा 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, एक ये है और एक ये है बेटा। तो एक हो जाएगी बेटा ये 3 और 3 किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, 3 के साथ, और ये 6 कनेक्टेड है बेटा, ये हो गई 6 कनेक्टेड, ये इस तरह से होती है बेटा, और ये इस तरह से कनेक्टेड है बेटा ए के साथ, ठीक है। इस तरह से ये सर्किट जो होता है बेटा इस तरह से होता है। अब अगर आप देखें बेटा तो ये दोनों सीरीज में, इनका करोगे ये पैरेलल आएंगे, इनका करोगे ये सीरीज में आएंगे, और ये इसके साथ इनका रिजल्टेंट पैरेलल आएगा, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो इस सर्किट को आप इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कि ये बेटा 3 डायरेक्ट कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड बी, और उसके बाद इसके साथ बेटा फर्दर 2 है। आप देख सकते हैं बेटा इसके 3 के साथ, एक तो ये 6 है, तो 3 के साथ मैंने एक 6 कनेक्ट की, और दूसरी ये 2 है जो आपस में सीरीज में है बेटा, ठीक है। तो ये 6 होगी, ये 6 होगी बेटा, इन दोनों की 3 होगी, 3 और 3 6 होगी, 1/3 प्लस 1/6 होगा, 6 होगा बेटा, 1 + 2 इसका आंसर 3 आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा थोड़े और क्वेश्चंस की तरफ जिनके अंदर ये फैसला करना पॉसिबल नहीं होता बेटा कि कौन से सीरीज में होते हैं और कौन से
पैरेलल होते हैं बेटा। देखें ये, देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को देखें। देखिए बेटा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 3 तरीकों से सॉल्व हो सकता है। अपेरेंटली अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में बेटा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में बेटा। ठीक है, आप इस तरह भी करके इनका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल होगा, इसका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल होगा, इसका रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल होगा, इसका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, फिर इन दोनों का एक कंबाइंड निकलेगा, इन दोनों का कंबाइंड निकलेगा, इन दोनों का कंबाइंड निकलेगा, इन दोनों का कंबाइंड निकलेगा, ये ब्रिज सर्किट बन जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएंगे। आम तरीके से भी, आम मेथड से भी ये हो जाएगा। ठीक है, आम मेथड से भी ये हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। ठीक है, इन दोनों का आप इक्वल निकालोगे, वो इसके साथ पैरेलल, इन दोनों का इक्वल इसके साथ पैरेलल, इन दोनों का इक्वल इसके साथ पैरेलल, इन दोनों का इक्वल इसके साथ पैरेलल। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में निकालोगे, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, ब्रिज सर्किट बन जाए। आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और भी बेटा रूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस रूल को आप कहते हैं कि ये सिमेट्री के रूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेटा मैं इसको जो है वो सॉल्व करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। इस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करता हूं मिरर सिमेट्री से। ध्यान से देखिएगा बेटा, मिरर सिमेट्री होती है। मिरर सिमेट्री का मकसद होता है आपको इनके दरमियान इस तरह से इनको ब्रेक करना है कि एक दूसरे का इमेज महसूस हो। एग्जाम्पल बेटा, ये पॉइंट कौन सी है? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए और बी है बेटा। मिरर सिमेट्री के अंदर आपने लाइन ए और बी के दरमियान नहीं बनना। ठीक है, मैं लिख देता हूं, लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन ए एंड बी। किसके अंदर? मिरर सिमेट्री के अंदर। अब आप क्या करोगे? अगर आप इसको यहां पे नहीं कर सकते, आप इसको यहां पे एक लाइन बनाए बेटा। मीन्स आपने सर्किट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया बेटा। ठीक है, अब आप देखें बेटा, ये इस तरह से बेटा, ये इसका इमेज है, ये इसका इमेज बन रहा है, ये इसका इमेज बन रहा है बेटा। ठीक है, ये देखें, ये इसका इमेज बन रहा है, ये इसका इमेज बन रहा है। ठीक है बेटा, और ये इसका इमेज बन रहा है। मीन्स जैसे अगर आप यहाँ पे मिरर रखो ना, तो ये जैसे ये साइड इसका जो है वो रिफ्लेक्शन है, या ये साइड इसकी रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हैं बेटा, इस तरह से ये आप कर सकते हैं कि यहाँ पे बीच में अगर आप मिरर रखोगे तो जैसे ये दोनों साइडें एक दूसरे का इमेज है, बिल्कुल एक जैसी साइडें। लेकिन ये लाइन ए बी के ऊपर ड्रॉ नहीं करनी है आपने, क्योंकि आप किस में ले रहे हैं? मिरर सिमेट्री ले रहे हैं। जब आप इस तरह से करोगे तो इसका रूल ये होता है बेटा, यहाँ पे जो करंट बेटा यहाँ से आएगा, ये करंट I1 होगा, और इसके अंदर जो करंट होगा बेटा वो I2 होगा। इसके अंदर जो करंट होगा बेटा ये I3 होगा, और इसके अंदर जो करंट होगा वो I4 होगा बेटा। यहाँ से करंट निकलेगा। ये जो करंट होगा बेटा यहाँ से घूमता हुआ, ये करंट जो होगा बेटा,
यहाँ पे I1 रहेगा, और ये जो करंट यहाँ से I2 है बेटा, तो यहाँ पे करंट I2 रहेगा। ये करंट बेटा I3 है, तो ये करंट I3 रहेगा, और इसमें करंट I4 रहेगा। मीन्स जो यहां से करंट शुरू हुआ वो इसकी एंड पॉइंट पे वही रहेगा, जो यहां से करंट शुरू हुआ उसकी एंड पॉइंट पे यही रहेगा, जो यहां से शुरू हुआ इसकी एंड पॉइंट पे ये रहेगा, जो यहां से शुरू हुआ इसकी एंड पॉइंट पे यही रहेगा। मीन्स करंट बीच में मिस नहीं होता। अगर करंट बीच में मिस नहीं होता तो ये जो नोडल पॉइंट्स होती हैं इनको कहा जाता है नोडल पॉइंट्स। ये नोडल पॉइंट है और ये नोडल पॉइंट है बेटा, ये नोडल पॉइंट्स हैं। अब ये इनको नोडल पॉइंट्स को हम तोड़ देंगे बेटा, ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। ये सर्किट बेटा इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बेटा। ये सर्किट जो होगा बेटा, ये पॉइंट ए है, ये बेटा इस तरह से सर्किट बन जाएगा, इस तरह से बेटा, ठीक है। तो ये सर्किट बेटा जो होता है वो इस तरह से बन जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक एक है बेटा, मैंने दो दो बना दिए, ये एक एक है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है बेटा, ये इसके अंदर एक एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक एक रेजिस्टेंस है, मैंने दो बना दी बेटा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी होगी, और ये इसके अंदर बेटा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये इस तरह से जो होगा इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा बेटा। आप इसको इस तरह से कर, ये पॉइंट बी के साथ, और ये इस तरह से बेटा पॉइंट बी के साथ। अब ये बीच वाला जो होगा ना, इसको खत्म कर दोगे, ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। इसको कहते हैं मिरर साइमेट्री बेटा। मिरर साइमेट्री के अंदर क्या होता है बेटा कि आपने एक ऐसी लाइन बनानी है, वो लाइन ए और बी के दरमियान ना हो, किसी और पॉइंट के दरमियान आप लाइन बनाओ। फिर आपको अगर ये एक जैसे साइड में हो तो ये नोडल पॉइंट्स को देखे मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो आप देखोगे बेटा कि ये चारों रेजिस्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बेटा सीरीज में आते हैं, और ये दोनों बेटा एक दूसरे के सीरीज, ये सीरीज और ये सब सीरीज के अंदर आते हैं। तो जब इस तरह से साइमेट्री होती है ना बेटा, तो इस साइमेट्री के अंदर इन नोडल पॉइंट्स को तोड़ दें तो ये सर्किट बेटा आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और ये जो बीच वाला रेजिस्टर होगा, ठीक है, ये जो बीच वाला रेजिस्टर होता है बेटा, इस बीच वाले रेजिस्टर को आप बिल्कुल खत्म कर दोगे और ये इस तरह से आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये सीरीज में सिंपली हो सकता है कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। इसको हम कहते हैं बेटा मिरर साइमेट्री। और मिरर साइमेट्री जो होती है बेटा, उसके अंदर ये जो बीच वाला रेजिस्टर होता है इसको हम खत्म कर देते हैं। एक और भी बताता हूं बेटा इसी के ऊपर, आप इसको इस तरह से कहेंगे, देखिए बेटा, अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं बेटा, ये देखिए बेटा, देखिए इस तरह से बेटा, ये अगर है तो इसको भी आप बेटा मिरर साइमेट्री के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, सोचिए थोड़ा, फिर मैं करता हूं बेटा इसको। ठीक है बेटा, आप क्या करोगे, इस तरह से लाइन बेटा ए बी के दरमियान तो नहीं ड्रा करनी, आप लाइन ड्रा करें इनके दरमियान बेटा। ये लाइन आ गई बेटा, ये आमने सामने आ गए बेटा। देखें, ये एक दूसरे का इमेज है बेटा, ये एक दूसरे का इमेज है, और ये एक दूसरे का इमेज है बेटा, ठीक है, और ये एक दूसरे का इमेज है बेटा।
ये एक दूसरे का इमेज बना रहे हैं, ये एक दूसरे का इमेज बना रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे का इमेज बना रहे हैं, इस तरह से। मीन्स ये बिल्कुल एक दूसरे का इमेज बना रहे हैं बेटा। यहाँ पे ये नोडल पॉइंट है बेटा। जब इस तरह से बनता है तो इस नोडल पॉइंट को बेटा, इस नोड को तोड़ दें बेटा, और कुछ नहीं करें, नोड को तोड़ दें बेटा। ठीक है, करंट के कॉन्सेप्ट को भले छोड़ दे, आप नोड को तोड़ दे बस। तो ये सर्किट किस तरह से आ जाएगा बेटा, ये सर्किट इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा बेटा। ये आर होगा, ये आर होगा बेटा, ठीक है, और ये बेटा आर होगा, और ये आर होगा इस तरह से बेटा। ये भी आर है, ये भी आर है बेटा, ठीक है, ये आ गया बेटा। और ये बीच वाली लाइन बेटा, ये इस तरह से रहेगी, ये इस तरह से होगी बेटा, ठीक है। ये बीच वाली लाइन है बेटा, ये बीच वाली लाइन रहेगी। अब ये आ जाएगा बेटा इस तरह से, मीन्स ये नोड टूट गया बेटा। नोड टूट गया तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से बनेगा बेटा। ये इस तरह से बन जाएगा बेटा सर्किट, इस तरह से, और ये इस तरह से इसके अंदर बेटा बनेगा। ये नोड टूट गया बेटा, नोड को तोड़ दे बेटा। अब ये दोनों बेटा सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, इनका इक्वल निकालें, फिर ये सीरीज में, ये सीरीज में, फिर पैरेलल आ जाएंगे। अब सर्किट बेटा इजी हो गया। तो मिरर साइमेट्री के अंदर नोड को तोड़ देना है, लेकिन मिरर साइमेट्री बनानी है बेटा। आपने देखना है कि कौन सा किस साइड पे है बेटा। ये थोड़ा डिटेक्ट करना होता है, ये बहुत ही इजी होता है बेटा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखें, अब आ जाते हैं एक और के ऊपर बेटा। ये देखें बेटा, इसको कैसे तोड़ोगे बेटा, देखें, सोचें, इसको तोड़ें। ये दो तरीकों से हो सकता है, मैं दो तरीकों से करता हूं इसको। देखिए बेटा, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं बेटा। यहां पे देखिए बेटा, अब इसको पहले मैं करता हूं मिरर से बेटा, ठीक है। आप इसको यहां पे तोड़ दें, ठीक है बेटा। ये एक दूसरे का इमेज हो गए बेटा, ये दोनों एक दूसरे का इमेज हो गए बेटा, ठीक है। और ये देखें बेटा, ये इसका इमेज हो गया बेटा, और ये इसका इमेज हो गया बेटा, इस तरह से। यहाँ पे आप देख ले बेटा, ये दोनों एक दूसरे का इमेज हो गए बेटा, इस तरह से बेटा, सॉरी, ये बेटा दोनों एक दूसरे का इमेज हो गए, और ये दोनों एक दूसरे का इमेज हो गए बेटा, ठीक है। मीन्स आप नोडल पॉइंट्स को तोड़ दें, आप इन नोडल पॉइंट्स को तोड़ दें बेटा, इनको तोड़ दें, ठीक है। अगर साइमेट्री बन गई मीन्स नोडल पॉइंट्स को तोड़ दें, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरह से बेटा, ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बेटा। ये इस तरह से बन गया बेटा, सर्किट बिल्कुल सिंपल बन गया। ये सर्किट बन गया बेटा। ये 3 है, 3 है, 3 है, 3 है बेटा। अब इजीली हो जाएगा। नोड को तोड़ दे बेटा। आपने साइमेट्री ढूंढनी है बेटा, ठीक है। साइमेट्री मिल गई, तोड़ दे नोड को, ठीक है। फिर जो भी लाइनें बनती है उनको
सीरीज और पैरेलल के अंदर डिस्कस करें। अब इसको एक और तरीके से मैं तोड़ता हूं। देखें, ये होती है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और सिमेट्री मैं करता हूं बेटा। ये होती है बेटा फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री के अंदर क्या होता है, ड्रा लाइन बिटवीन ए एंड बी। उसमें लाइन ए और बी के दरमियान ड्रा नहीं करनी थी, बाकी कहीं पे भी कर सकते हैं, इधर करें उधर करें, कहीं पे भी जहां पे आपको सिमेट्री नजर आए बनाए। लेकिन इसमें आपने लाइन कहां पे बनानी, ए और बी के दरमियान। देखिए ए और बी के दरमियान बनाए, देखिए ए और बी के दरमियान लाइन बनाई बेटा। जब ये होगा तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना पोटेंशियल यहां पे होगा, V1। जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना पोटेंशियल यहां पे होगा। इसमें पोटेंशियल सेम होता है, फोल्डिंग सिमेट्री के अंदर पोटेंशियल सेम होता है। अब देखिए फोल्डिंग सिमेट्री पहले देखें बनती है। देखें, ये एक दूसरे को आमने सामने है, ये एक दूसरे के आमने सामने है बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा इमेज आ रहा है। इनका इमेज आ रहा है, जैसे अगर फोल्ड करें इस तरह से तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इस तरह, जैसे ये कोई चीज फोल्ड करते हैं ना, इसको फोल्ड करें तो सब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल भी ये नोड को तोड़ दे। अगर ये सिमेट्री भी आती है, नोड को तोड़ दे। अगर नोड को तोड़ दोगे तो सर्किट सेम आ जाएगा। नोड को तोड़ने के लिए दो टेस्ट पॉइंट ली जाती है। आप ये समझें कि नोड तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, इसके लिए ये दो टेस्ट पॉइंट्स हैं। या आप इसको मिरर की तरह सिमेट्री कर अगर सिमेट्री आती है नोड को तोड़ दो, या आप इनको फोल्ड की तरह अगर फोल्डिंग सिमेट्री आती है तो भी नोड को तोड़ दो, ठीक है। नोड टूट गया, सर्किट बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये होती है बेटा, ये तब इस्तेमाल की जाती है, ये तब इस्तेमाल की जाती है जब सीरीज और पैरेलल में करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ये आप करते हो ना बेटा इस तरह से, देखिए बेटा, अब देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज भी ऐसे ही है। हम ये लेते हैं बेटा, ये सिमेट्री है, आप इसको कर लें सिमेट्री के ऊपर, दोनों के ऊपर आप कर सकते हैं बेटा। देखें, आप इसको इस तरह से कर ले बेटा, आप इसको इस तरह से कर ले। पहले तरीका इस्तेमाल कर ले मिरर। मिरर के मुताबिक आप क्या करोगे बेटा, यहां पे बनाए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का इमेज आ गए बेटा, बीच वाले को ड्रॉप कर दे, ठीक है। सर्किट बन गया इजी। 20 20, ठीक है, 20 20। आप तोड़ देते ना ब्रिज को, ब्रिज को इसलिए तोड़ते, बीच वाला नहीं लेते ना, इसलिए नहीं लेते कि मिरर सिमेट्री, जब मिरर सिमेट्री होगी बीच को ड्रॉप कर दे। नोड हो तो नोड को तोड़ दे, बीच वाला रेजिस्टर हो ड्रॉप कर दे। अब ब्रिज के अंदर करते हो बेटा। अब इसके ऊपर वही फोल्डिंग भी लग सकती है, ये फोल्डिंग के ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। ये फोल्डिंग के ऊपर भी होगा बेटा। देखें, ये आप इसको फोल्डिंग सिमेट्री के ऊपर कर ले, ये फोल्डिंग कर ले बेटा। फोल्डिंग के ऊपर आप किसके दरमियान करोगे, ये बेटा, ठीक है। ये दोनों, सॉरी
फोल्डिंग के अंदर ऐसे होगा बेटा, ये फोल्ड बन रहा है इसका, इस तरह से बन रहा है, बीच वाले को ड्रॉप कर दे, वही सर्किट बन जाएगा बेटा। 20 20 20 बेटा इस तरह से बन जाएगा, कर ले, ठीक है। तो बेटा ये सिमेट्री होती है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकी। टाइम आपका इंटर के क्लास का हो रहा है बेटा, एक दो चीजें बताता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता फिर आपको। बेटा ये देखें, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर बेटा ये देखें, तो इसको देखें बेटा, इसके अंदर कौन सी सिमेट्री लगती है बेटा? अगर आप यहां पे लाइन बनाओगे बेटा तो मिरर बनेगी, लेकिन मिरर नहीं बन रही, 3 और 6 है, नहीं बन रही। अगर आप मिरर के लिए जाहिर है ए और बी के दरमियान, ये ए और बी जहां पे बैटरी कनेक्ट होती है ना वो ए और बी होता है, बैटरी कनेक्ट होती है वो ए और बी होता है, तो नहीं बन रही, ठीक है। अब नहीं बन रही तो छोड़े इसको, मींस इसकी एक सिमेट्री तो नहीं बन रही, ये ए है ये बी है, ठीक है। आप बना लें ये फोल्डिंग सिमेट्री, नहीं बन रही, फोल्ड भी नहीं है, ठीक है। नहीं बन रही, जब मिरर भी नहीं बन रही तो अब आप आ जाए व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेटा। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है बेटा। यहाँ पे देखे R1 अपन R2 इज इक्वल टू R3 अपन R4 बेटा। ये होगा 4 अपन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 अपन 3 बेटा, इज इक्वल टू 2 हो जाता है, मीन्स बीच वाले को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये सर्किट इस तरह से बन जाएगा बेटा, ये 4 होगा, ये 2 होगा, और ये हो जाएगा 6, और ये होगा बेटा 3, और इसके साथ ये बैटरी कनेक्ट है, ये सर्किट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, V इज इक्वल टू आई आर बेटा। आप यहां से R निकाल के V इज इक्वल टू आई आर लगा दो, ठीक है। तो जहां पे सिमेट्री इस तरह से नहीं लगती तो वहां पे ट्राई कर ले, हो सकता है व्हीटस्टोन लग जाए। तो इस तरह से आपने सोचना है बेटा इसको। अगर आप सोच सकते हैं बेटा, ये कुछ चीजें हैं जिनका मैंने ये देखे, इसके मैंने एग्जांपल भी साथ लगा दिए बेटा। कभी ऐसा सर्किट आ जाए जिसमें 5 रेजिस्टर हो बेटा, ये रेजिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, मीन्स न मिरर लगे, न सिमेट्री मिरर लगे, न सिमेट्री फोल्डिंग लगे, न व्हीटस्टोन लगे, कुछ भी न लगे, ठीक है। और न सीरीज में आ रहे हो न पैरेलल आ रहे, कुछ भी पता नहीं लगता, तो फिर ये पता लगेगा ऐसे होता, ठीक है बेटा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि जैसे देखें, ये मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप मिरर लोगे नहीं, क्योंकि मिरर अगर लोगे तो ये बराबर हो ये बराबर हो, नहीं है। अगर आप फोल्डिंग लोगे तो ये और ये बराबर हो बेटा, ये और ये बराबर हो, ये भी नहीं है, मीन्स न मिरर न फोल्डिंग, और न ही व्हीटस्टोन। R1 बेटा, ये R1 है, ये R1 है, R2 है, R3 R4 है, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज मैच नहीं हो रही। तो आप क्या करोगे, ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल, ये फार्मूला बेटा तब इस्तेमाल होगा जब ऐसे सर्किट के ऊपर न मिरर लग रही है न फोल्डिंग, मीन्स 5 वाला हो, 5 वाला हो। ये फार्मूला 5 वाले के लिए बेटा, ठीक है। ये देखें कि देखें ये अल्टरनेट है बेटा, अगर अल्टरनेट है बेटा इस तरह से, ये अल्टरनेट है बेटा इस तरह से, तो ये फार्मूला लगे, ठीक है।
तो ये फार्मूला लगेगा बेटा। अब एक मैंने क्वेश्चन दिए बेटा आपको, जो मैंने फार्मूला जो मैंने भेजे थे क्वेश्चन, उसमें एक मैंने दी थी आपको सीरीज बेटा, इन्फिनिटी की सीरीज थी बेटा, ये बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे बेटा, क्वेश्चन भी लगे हुए साथ। ये देखें, ये कैसा सर्किट है बेटा जिसके अंदर ये कहा गया इन्फिनिटी है, लेकिन आप देख ले बेटा कि ऊपर वाले सारे सेम है बेटा, R1 R2 R1 R1 सब इक्वल है, नीचे वाले सब इक्वल है, और ये सब आपस में इक्वल है बेटा। ये देखें सब वन वाले हैं, ये सब वन वाले, ये भी वन वाले हैं बेटा। देखें इस तरह से होता है कि अगर इस तरह से होता है बेटा तो आप ये रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर देखें बेटा, अगर ये होता है बेटा कि यहां वाले सब सेम हो बेटा, और ये वाले बेटा इस तरह से हो, और ये सीरीज कहां तक जाती हो बेटा, इन्फिनिटी तक जाती हो। लेकिन यहाँ पे भी देखिए ये सीरीज किस में जाती है बेटा, इन्फिनिटी पे जाती है बेटा। ये वन वाले हैं, इसको आप कर लें 3, इसको आप कर लें बेटा 2, इसको 2 कर लें, इसको 2, इसका आंसर अलग आएगा बेटा फार्मूले के ऊपर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से इसके ऊपर जो है वो, या इसके ऊपर कर सकते हैं। इन्फिनिटी वाले डायरेक्ट फार्मूले लिखे हुए, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा, ऊपर वाले सब सेम हो और बीच वाले सेम हो, और इसके अंदर ऊपर वाले सब सेम हो, बीच वाले सब सेम हो, और ये वाले सब सेम, तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं बेटा इस तरह से। तो ये इन्फिनिटी वालों के लिए है। तो ये बेटा कुछ बेसिक रूल्स थे, आपने इनके अंदर जो बड़े हैं मैंने सिंपली आपको बता दिया है, लेकिन इनके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सिंपल सर्किट्स होते हैं जिनकी मैंने बेसिक्स आपको बताई, उन्हीं को ध्यान में रखना है और उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेजते हैं, तो मैंने बेसिक रूल्स सबके बता दिए हैं कि सिंपल सर्किट्स कैसे होंगे, सिमेट्री वाले कैसे होंगे, और इन्फिनिटी वाले कैसे होंगे, ब्रिज सर्किट्स वालों को कैसे डील किया जाएगा। तो मैंने बुनियादी चीज़ें बेसिक बता दी हैं। अगर कोई करना चाहे तो करे, नहीं तो इतना डीप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सर्किट्स की ज़रूरत होगी, आप पूछते हो वही चीज़ें, इसलिए मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जी।